आज कार्यक्रम में हम इन मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दा नंबर 1, किस तरह से नीतीश को भारतीय जनता पार्टी कमजोर करते जा रही है, और इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं क्यों। मुद्दा नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी को मौत के घाट उतार दिया था, उसे अपना आदर्श क्यों नहीं मान लेती। ये दोहरे मापदंड क्यों, ये छुप छुप कर गोडसे भक्ति क्यों बीजेपी। और मुद्दा नंबर 3 जो आपके सामने होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली बिताई हमारे जवानों के साथ राजस्थान में लोंगेवाला में। मगर आज हमारा सवाल, जमीनी हकीकत क्या है। क्या वाकई सेना के कपड़े पहन लेने से आप यह साबित कर देते हैं कि वाकई सेना के हित आपके दिलों में हैं। ये तमाम बातें होंगी न्यूज चक्र में, लेकिन हम आगाज करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की छद्म गोडसे भक्ति से। दोस्तों, मैं आपके सामने शुरुआत करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, आपकी स्क्रीन पर यह है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता रमेश नायडू नगोठू का यह बयान। सुनिए बयान क्या कहता है। Today on his death anniversary, I salute Nathuram Godse with utmost gratitude, the true and one of the greatest patriot ever born in Bharat Bhumi। भारतीय जनता पार्टी का नेता क्या कह रहा है कि नाथूराम गोडसे भारत की सरजमी पर पैदा होने वाला एक महान देशभक्त था। वो शख्स जिसने कायरता से महात्मा गांधी की हत्या कर दी। और या तो अगर आपका इन विचारों में विश्वास रहता, आप उस पर अडिग रहते, तो बात समझ आती। मगर इस नेता ने बाद में सावरकर आसनम करते हुए उसे हटा दिया, डिलीट कर दिया। जी हां, रमेश नायडू नगोठू ने अपने इस बयान को हटा दिया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता या कहा जाए अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से एक अपील करना चाहता हूं। नड्डा साहब, मैं जानता हूं कि गोडसे भक्ति का जो कीड़ा है अक्सर भारतीय जनता पार्टी के अंदर किलबिलाते रहता है। मैं आपसे अपील करता हूं कि देखिए, अगर तो आपकी गोडसे की विचारधारा में अगर आपका अटूट विश्वास है, तो मैं तो कहता हूं कि बीजेपी के दफ्तर के अंदर आपको नाथूराम गोडसे का सम्मान करना चाहिए। आप इस कदर डरे क्यों हैं। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर एक आर्टिकल है, यह है ऑल्ट न्यूज का एक आर्टिकल। ऑल्ट न्यूज ने अपने इस आर्टिकल के जरिए बताया है कि दर्जनों ऐसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं जो बीजेपी में काम भी करते हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, और इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, ट्विटर पर इन्हें फॉलो करते हैं, और ये सब के सब गोडसे भक्त। मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा बीजेपी में जगह बनाने के लिए आपको गोडसे भक्त होना बहुत जरूरी है। जी हां, ये देखिए, ये बयान है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की एक नेत्री हैं प्रीति गांधी, उनका बयान। उनका कहना है कि मेरा यह मानना है गांधी एक गाली की तरह है, काश मेरा नाम मोदी या गोडसे होता। यह बयान प्रीति गांधी ने डिलीट कर दिया है। अब प्रीति के साथ तो गांधी नाम जुड़ा हुआ है, अब उनके नाम को लेकर वो शर्मिंदा हैं। बात यहां नहीं रुकती। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, यह है भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है ना, उनके गुर्गों का हेड अमित मालवीय। इस आदमी ने इस बयान में यह तक कह डाला है कि कई जगहों पर हत्या जो है वो जायज है, और एक सोच के मुताबिक महात्मा गांधी की जो हत्या नाथूराम गोडसे ने की है वो जायज है। देखिए आदमी क्या कह रहा है। किसी ने उनसे कहा, अमित मालवीय को, कि कोई जरूरत नहीं थी सर किसी की हत्या करने की। तो इसके जवाब में क्या कहता है, एक्चुअली देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर किलिंग्स हैव बीन डीम्ड टू बी एक्सेप्टेबल, लुक अप केस लॉज। यह आदमी कोई और नहीं है, बीजेपी की आईटी सेल का हेड है। और यही नहीं, पश्चिम बंगाल के जो चुनाव होने वाले हैं ना, इसकी सहायक भूमिका होने वाली है। तो इस कदर के लोगों को, इस तरह के लोगों को महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। यह है अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल का हेड, और पश्चिम बंगाल के अंदर जो बीजेपी की तरफ से जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं, इस आदमी की सहायक भूमिका होने वाली है। जैसे मैंने कहा ना, अगर आपकी वाकई गोडसे में भक्ति है तो आप पूरे दमखम के साथ उसमें भक्ति बताइए। फिर यह विचारों की लड़ाई हो, गांधी बनाम गोडसे, मगर फिर
आप बयान दे देते हैं और फिर यू टर्न करके या सावरकर आसनम करके अपने बयान को हटा देते हैं।